ठीक है, तो ऐसे में अखिलेश कटियार साहब, अब यूपी में क्या स्थिति दिख रही है? ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान है, जिस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है, मुद्दा एक बन रहा है, आपके पीडीए पर तो भारी नहीं पड़ जाएगा? पूजा जी, जो बटेंगे कटेंगे का के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रदेश के दलित और पिछड़ों को डराने धमकाने की जो कोशिश कर रही है, मुझे लगता है अब ये कामयाब होने वाला नहीं है। आप कहते हो बटेंगे, अगर हिंदू बटेंगे, हिंदुओं को बांटा किसने है पूजा जी? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस देश में दो वर्ग हैं, एक कमेरा है, एक लुटेरा है, एक अर्जक है, एक अनर्जक है, एक शोषित है, एक शोषक है। समाज तो दो हिस्से में बटाई है। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस देश के अनर्जक हैं, जो लूट के खाते हैं, जो शोषण करते हैं दलित पिछड़ों का, कमेरों का, आप उनके हिमायती हो। अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के साथ आप बैठे। इस देश में अब वो चलने वाला नहीं है। जब पिछड़ों का, और आप एक बात पूजा जी बिल्कुल साफ समझ लें, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी, उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों की बात जब माननीय अखिलेश यादव जी ने की, तो इस प्रदेश के दलित और पिछड़े खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू का ठेका आप मत ले, आरक्षण हमारा आप खा गए। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपने आईसीआर में हजारों लोग भर दिए, वहां आपको कोई दलित पिछड़ा याद नहीं आता। आप वाइस चांसलर बनाते हो, आपको एक भी दलित पिछड़ा याद नहीं आता। शिक्षक भर्ती में अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने बताया 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सब वोट गए दलित पिछड़ों का, सब आपको हिंदू याद नहीं आते। अरे हिंदुओं, अगर आप चाहते हैं कि ये दलित पिछड़ों की आप हिमायती है, तो बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में जो आपने उन्हें नीच बताया है, यहां बराबरी की बात क्यों नहीं करते? इन पिछड़ों में जब अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है क्या? जब उनका घर आप गंगा जल से धुल के उन्हें नीच बताते हो, उसकी आलोचना क्यों नहीं करती आने से? वो हिंदू नहीं लगते आपको? उन्हें नीच कहते हो। जब इस देश में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसकी आलोचना क्यों नहीं करते आप? हम तो हजारों साल से आप हमें नीच बना के रखना चाहते। और अब यह मामला चलेगा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर हो चाहे फूले हो, और जो अभी आपके जो महाराष्ट्र से बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सच है। शिवाजी महाराज कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं थे। उनका रायगढ़ का जो किला है, वहां से जो झांकी निकलती है, उनके महल से आज भी मुसलमान लोग निकालते। उनके सेनापति भी मुस्लिम रहे हैं। तो ये जो स्वराज्य की बात थी वो ठीक है, वो तो शिवाजी महाराज का नारा था, हम सब लोग शिवाजी के वंशज है। शिवाजी महाराज की आप इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और माननीय लेकिन ये मैसेज जनता में अगर स्ट्रांगली चला गया, तो जो हश्र हरियाणा में हुआ, क्या वो स्थिति यहां पर भी दिख पाएगी फिर? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि हमने बता गठबंधन दिया तो हरियाणा में भी नहीं है और गठबंधन तो तो यूपी में भी नहीं दिख रहा। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में 12 बजे के बाद 8 से 10 सीटों के रिजल्ट दिए रात में आपने। बीजेपी 20 सीटों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और वो पिछड़े जिन पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शोषण हुआ है, वो सभी तबका अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। और बीजेपी को के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आपकी 12 साल की सरकार हो गई है केंद्र में, 7-8 साल से 7 साल से आप उत्तर प्रदेश में, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप किसानों की संपन्नता की बात नहीं करते, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते। आपको चाहिए तो जब आपको तो आपने नहले पे नहला किया ना, आपने तो पीडीए आपको धर्म उठाया, याद आता है। आपने पीडीए उठाया, आपने 85-15 की लड़ाई ली, उन्होंने 80-20 की कर दी। भाई आपके तो नहले पे दहला हो रहा है ना। हाँ, ठीक बात है। नहीं, ये बात उसकी नहीं है पूजा जी। जाके जाए न पाओ बेमाई, वो का जाने पीर पर आई। भारत की हकीकत है जाति। आपको इस देश में वर्ग संघर्ष से बड़ा है वर्ण संघर्ष। और इस संविधान में भी बाबा साहब ने कहा कि हम सबको समान अवसर मिले, उसके लिए उन्हें विशेष अधिकार दिया गया। आप उनके विशेष अधिकार लूट लेते हैं, आप उन पे डाका डाल लेते हैं, आप उनको डराने की कोशिश ठीक करते है हैं। विनोद जगदाले, ठीक है, एक बार मैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर थोड़ा सा बात कर लूं एक बार।